अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ये एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें डिफरेंट सेट्स दे दिए गए और हर सेट के अगेंस्ट हमें 4 प्रॉपर्टीज शो करवानी है या प्रूव करके देनी है। तो सबसे पहले जो सेट हमें दिया गया उसके 3 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इनके एलिमेंट्स हैं ए बी 1 2 3 और 4। बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8 और सी के एलिमेंट्स 5 6 7 9 और 10। जो पहली प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव का मतलब याद रखिएगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर 3 वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर 3 वैल्यूज या 3 सेट्स होते हैं, ए बी सी और ए बी सी। तो अब ये पैटर्न है जो हमने उसको प्रूव करके देना है। ठीक है। ये कैलकुलेशन नहीं है जी बस, बाकी तो आप लोगों को मेरा ख्याल है कि अब आता ही होगा सारा, जितना डिटेल में हमने चैप्टर नंबर 3 को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है दैट इज बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो या तो सेट बी में मौजूद है या फिर सेट सी में मौजूद है। ठीक है नहीं, वो कलेक्टिवली हमने लिख लेने हैं। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलूंगा। बी और सी का यूनियन देख लेंगे, तरतीब से लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 5, इधर भी है और इधर भी है, हमने एक दफा लिखना है। 5 आ जाएगा, 5 के बाद आएगा 6, वो इधर भी है इधर भी है एक दफा। 7, 7 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 9 और 9 के बाद आ जाएगा जी 10। ठीक हो गया जी। ये आ गया बी यूनियन सी। अब हमने नेक्स्ट इसका यूनियन लेना है ए के साथ। ये बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब इसका और ए का यूनियन लेना है। ठीक है जी। तो जब इन दो सेट्स का, इसका और ए का यूनियन लेंगे तो ये बन जाएगा, सबसे पहले तो आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 4, 5, 6। यूनियन ले रहे हैं ना, तो यूनियन में कलेक्टिवली सारे एलिमेंट्स आ जाते होते हैं, 7, 8, 9 और 10। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अच्छा जी, अब इसी तरह राइट हैंड साइड देखें जी। राइट हैंड साइड के अंदर पहले ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी भी मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, इसका और इसका यूनियन लेना है जी। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। अच्छा, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी फाइंड आउट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन कर देंगे आगे सी। ठीक है जी। इसका यूनियन सी के साथ, इसका यूनियन इसके सी के साथ, तो ये तो फिर दोबारा उसके इक्वल आ जाएगा। 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 के बाद 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 10 वहां लिखा हुआ वो लिख लेंगे, 9 और 10। ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, left hand side is equals to राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यूनियन की, ये हमने शो कर दी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है अभी इन तीन सेट्स के हवाले से। ठीक है जी। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ना, सेकंड प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है इन्हीं तीन सेट्स के अगेंस्ट। सेट्स हमने यही यूज करनी है और इन तीन सेट्स के अगेंस्ट ये वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, अब हमने ये प्रूव करनी है जी। वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी सबसे पहले ये वाला पोर्शन हम पिक करेंगे जी, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। बी और सी आपके सामने ये हैं जी, ये बी के एलिमेंट्स हैं और ये सी के एलिमेंट्स हैं। कॉमन ढूंढ लें इनके अंदर से कौन कौन सा है जी। 6 इधर भी मौजूद है, 6 इधर भी है, 5 इधर है, 5 इधर है, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। 5 6 7, 5 6 और 7। ठीक है जी। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो फाइनल आंसर बनेगा, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढने हैं हमने। ठीक है जी। इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन ढूंढने हैं, तो वो तीन एलिमेंट्स ही बनते हैं। 5 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है। तो ये बन जाएगा 5 6 और 7। अब नेक्स्ट हमने इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें जी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, और बी इसके बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7। इसमें इसके अंदर और इसके अंदर, ए के अंदर अब कॉमन कुछ नहीं आता। तो जब कॉमन कुछ नहीं आएगा तो इसका इंटरसेक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है जी। क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर तो हम वो एलिमेंट्स लिखते होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो दोनों सेट्स का हिस्सा होते हैं। ठीक है जी। तो ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा मैं। बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। ए का और बी का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के चूज करने हैं। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 1 और 2 इधर नहीं है, बस ठीक है। 3 और 4 सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जो हम लिखेंगे जी। तो ये बन जाएगा 3 और 4। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी जो हमने अभी फाइंड किया, उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे विद सी। अब इसका इंटरसेक्शन करना है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 और 9, और ए इंटरसेक्शन बी के हैं 3 और 4। तो इनमें कॉमन तो है ही नहीं कुछ। ठीक है जी। एक दफा गौर से देखें, इसका और इसका इंटरसेक्शन करना। उसके एलिमेंट्स हैं 3 और 4, इधर एलिमेंट हैं 5 6 7 8, 8 नहीं है, 9 और 10। तो कॉमन है ही कुछ नहीं। जब कॉमन है ही कुछ नहीं तो ये भी एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा और कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये इसके इक्वल है जी। ठीक है जी। तो ये अभी सिर्फ दूसरी प्रॉपर्टी फुलफिल हुई है। अभी इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज और रहती हैं
जो हमने फुलफिल करवानी है, प्रूव करके देनी है। चलिए उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने फुलफिल करनी है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है जी, कि यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन के ऊपर। तो उसकी जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी। तो अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल करनी है और सेट्स ऊपर वाले तीन यही यूज करने हैं जी। तो चलिए इनको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन हम इसको सॉल्व करेंगे जी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स जो सेट बी का हिस्सा भी हो और सेट सी का हिस्सा भी हो। ठीक है जी। तो वो ढूंढें कौन कौन से हैं। वो बनते हैं 5, 6 और 7। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, 5, 6 और 7। अब इसका यूनियन ले लेना है किसके साथ, ए के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका यूनियन लेना है विद ए। तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 7 तक। ठीक है जी। यूनियन का मतलब होता है पहले सेट वाले एलिमेंट्स भी लिख लें और दूसरे वाले भी लिख लें। तो पहले के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4 और दूसरे के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7। ये सारे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आ जाएगा जी 7। ओके हो गया जी। ये आंसर आया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ए यूनियन बी। जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड का पहले ये वाला पोर्शन फाइंड करेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो मुझे याद पड़ता है कि हमने पीछे कहीं फाइंड किया था। ए यूनियन बी, ये देखें जी, ए यूनियन बी हमने फाइंड किया था। तो हमारे 8 तक सारे एलिमेंट आ गए थे। तो ए यूनियन बी के अंदर हम सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। वैसे अगर आप यहां से देखना चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। ए यूनियन बी, इसका यूनियन इसके साथ सारे एलिमेंट आ जाएंगे 8 तक। ठीक है जी। ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आ गया ए यूनियन बी। अच्छा जी, ये आ गया ए यूनियन बी। अब दूसरी तरफ क्या है, ए यूनियन सी। मतलब ए का यूनियन लेना है किसके साथ, 1, 2, 3, 4 सी के साथ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10, 8 के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। अगला बनेगा जी ए यूनियन सी। तो ए का और सी का यूनियन लेंगे तो ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और ये आ जाएगा 10। ठीक है जी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों को क्या लेना है जी, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये देखें जी, अब मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी। ये वाला पोर्शन मैंने सारा लिख दिया। पहले ये फाइंड किया फिर ये फाइंड किया, तो अब इस सारे को फाइंड करूंगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू का इंटरसेक्शन इसके साथ। और इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी आ जाएगा। 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी आ जाएगा। 3, 3, 4 आ जाएगा। 5 पहले सेट में भी है, दूसरे में भी आ जाएगा। 6 इधर भी है, इधर भी है, आ जाएगा। 7
इधर है और इधर है, दोनों में आ जाएगा। 7 के बाद इधर 8 है, इधर 8 नहीं है, ठीक है जी। और इधर 9 10 है, उधर 9 10 नहीं है, तो 7 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब जब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया तो गौर करें कि ये इक्वेशन 1 और 2 सेम सेम नहीं बनी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इक्वल आ गई। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, तो एंड में हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये अभी सिर्फ तीसरी प्रॉपर्टी हमने शो करवाई है पहले पार्ट की, अभी एक प्रॉपर्टी पहले पार्ट की और रहती है, ठीक है जी। तो आप उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो आखिरी प्रॉपर्टी है जो हमने शो करवानी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है जी। इससे पहले वाली जो थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो अब वाली हमने प्रूव करनी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये किस तरीके की होती है, ये होती है कुछ इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। तो अब हमने ये प्रॉपर्टी फुलफिल करवानी है। अब देखेंगे काम वही है, सिर्फ ना बातों को घुमाया हुआ है कुछ जरूरत से ज्यादा। तो खैर अब ये सॉल्व तो करना है, तो चलिए शुरू करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले ये वाला पोर्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी जो है वो देखते हैं हमने पहले कहीं फाइंड किया था, ये फाइंड किया था, यहां से चूज कर लेते हैं बी यूनियन सी। ये क्या बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो बी यूनियन सी की जगह पे जो सेट बनेगा बी और सी का यूनियन, बी का और सी का यूनियन, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बी यूनियन सी में, ठीक है जी। अब बी यूनियन सी के बाद जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे विद ए, बी यूनियन सी, तो ये क्या बनेगा, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ, इस वैल्यू के साथ, ठीक है जी। इस वैल्यू का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इस वैल्यू के साथ। तो इंटरसेक्शन में क्या करते होते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स हम चूज कर लेते होते हैं विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो वो क्या क्या है, 3 और 4 आएगा जी, सिर्फ 3 इधर भी है उधर भी है, 4 इधर भी है और उधर भी है, तो ये आ जाएगा 3 और 4। ये आंसर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है जी। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है। वी विल फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी हमने कहीं फाइंड किया, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हमने ये फाइंड किया हुआ जी। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 3 और 4 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है जी। कंफर्म करना हो तो यहां से देख लें, बी का और सी का, सॉरी ए का और बी का, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ए का और बी का इंटरसेक्शन, बस हम यहां से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, खैर है। ए का और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है,
तो ए सेट ये है, बी ये है, इनका इंटरसेक्शन लेना है 3 और 4, 3 और 4। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और 4। ठीक है जी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं जी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है इसका और इसका, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। इनके इंटरसेक्शन में तो है ही कुछ नहीं। पहले के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 और 10। तो जब इनके इंटरसेक्शन में है ही कुछ नहीं, तो इसका आंसर बनेगा एक एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है जी। ए का और सी का जो इंटरसेक्शन बनेगा दैट इज इक्वल्स टू अ नल सेट और एन एम्प्टी सेट। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों का क्या लेना है जी, यूनियन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें जी, इस सेट का और इस सेट का जब यूनियन लेना है तो क्या बनेगा। अब यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो या तो पहले सेट में मौजूद हैं या फिर वो दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, ऑब्वियसली 3 और 4 ही बनेगा। ठीक है जी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के हेंस प्रूव्ड कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसके है जी, राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो ये अभी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। एक क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 प्रॉपर्टीज थी जो हमने फुलफिल करवानी थी, प्रूव करके देनी थी। तो अभी हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में चलो ये हमारे लिए सॉरी आसानी है कि हमारे पास जो सेट्स दिए गए हैं वो छोटे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन जरा आसान रहेगी और छोटी बन जाएगी। ए सेट दे दिया वो एम्प्टी है, बी सेट दे दिया वो सिंगलटन है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। याद रखिएगा हर वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है जी, सिंगल एलिमेंट रखने वाला। और सी के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने शो करवानी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक हो गया जी। ये बहुत आसान है, हमने पीछे की भी थी। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे बी लेफ्ट हैंड साइड, बी यूनियन सी। जब हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो इसका और इसका यूनियन फाइंड करना है। इसका और इसका यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ओके जी। अब इसका जो यूनियन हमने फाइंड किया उसका यूनियन लेना है ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या बनेगा, इसका यूनियन और इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो वो ऑब्वियसली 0 1 और 2 बन जाएगा। ठीक है जी। एम्प्टी सेट तो नहीं आएगा ना। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स जो या तो पहले सेट का हिस्सा हैं या फिर वो दूसरे सेट का हिस्सा हैं, वो हमने इकट्ठे लिख लेने होते हैं। ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसका फाइनल आंसर। इसी तरह राइट हैंड साइड देखें जी। राइट हैंड साइड क्या कहती है जी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इसका और इसका यूनियन लेना। तो इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, ये वाला। यूनियन के अंदर हमेशा बड़ा सेट आ जाता होता है। ठीक है जी। तो इसका यूनियन आ जाएगा ये। और जब मजीद ए यूनियन बी का यूनियन लेंगे विद द लास्ट सेट विच इज सी, तो इसका इसके साथ यूनियन लेना। और से देखें, इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ यूनियन लेना, तो फिर ये दोबारा वही आ जाएगा 0 1 और 2। ठीक है जी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ये इक्वल आ जाएगा।
इक्वल आ गया है, आ क्या जाएगा, इनफैक्ट इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी सेकंड क्वेश्चन की हमने प्रूव कर दी। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी अब हमने प्रूव कर दी। अब उसके बाद तीन प्रॉपर्टीज और हैं जो मैंने लिख दी हैं और ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है और नीचे मुझे कमेंट्स में इनका आंसर बताना है या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनके आंसर्स फॉरवर्ड कर देने हैं। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये भी हम पीछे प्रूव करके आए हैं, पहले हमने यूनियन वाली प्रूव की थी। ठीक है जी। तो अब जो हमने प्रूव करनी है वो हमने इंटरसेक्शन वाली प्रूव करनी है। बहुत आसान है, इसका कॉन्सेप्ट जरा समझ लें। बी इंटरसेक्शन सी, पहले ये फाइंड करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, इक्वेशन टू का नाम देके वो इक्वल आएंगी। ठीक है जी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वो ये है, ये भी अब आपको पता है कि कैसे करनी है। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेना है और फिर उसका यूनियन कर लेना है ए के साथ। ठीक है जी। और दूसरी तरफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये ना बड़ा बोरिंग सा काम है, मैं नहीं कर रहा, अब ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड पार्ट है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, वो भी आप लोगों ने खुद करना है। उसके अंदर भी सेट्स दे दिए गए। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसके सेट आपने लिखने किस तरीके से हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज उसके अंदर भी ये चार ही प्रूव करनी है। ठीक है जी। जो सी वाला पार्ट है ना जी, क्वेश्चन नंबर 6 का, उसके सेट्स ये तीन है। ए दे दिया उसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके है जी। बी दे दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसमें जीरो भी आ जाता है और जिसके अंदर प्लस माइनस वाले सारे जो होते हैं डिजिट्स वैल्यूज वो भी आ जाती हैं। और सी दे दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब इन तीन सेट्स का इस्तेमाल करते हुए ये चार प्रॉपर्टीज आपने फुलफिल करवानी है। पहली आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है जी। सेकंड आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और लास्ट फोर्थ में जो है वो आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस ही है, ये मुझे पता है कि अब आप लोग कर लेंगे, आप लोग की इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।